नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। विधानसभा चुनाव में फर्जी मतदान की आशंका। आपको बता दें कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहरी आशंका जताई है। फर्जी वोटर आईडी कार्ड से फर्जी मतदान की संभावना जताई है। झोटवाड़ा में मिला फर्जी वोटर आईडी कार्ड का जखीरा। तो बड़ी संख्या में फर्जी वोटर आईडी कार्ड मिला है और देखिए फर्जी कार्ड के मामले में उच्च स्तरीय शिकायत की गई है। इलेक्शन कमीशन सहित केंद्र और राज्य की एजेंसियों की यहां पर शिकायत अब यहां पर कर दी गई है। भाजपा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह का बयान सामने आया है। लोकतंत्र की व्यवस्था में बदलाव के लिए फर्जी वोटर आईडी बनवाए गए हैं। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए अब यहां पर शिकायतें भी कर दी गई हैं और वो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि फर्जी वोटर आईडी का यहां पर जखीरा पकड़ा गया है। तो फर्जी वोटर कार्ड बनवाने का आरोप लगाया गया है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी। इलेक्शन कमीशन सहित कई एजेंसियों को शिकायत कर दी गई है। तो फर्जी कार्ड केस में उच्च स्तरीय कंप्लेंट भी कर दी गई है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इस बार एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है और ये फर्जीवाड़ा है फर्जी वोटर आईडी कार्ड के सामने आने का। जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर आईडी कार्ड पाए गए हैं। किस तरह के ये वोटर आईडी कार्ड है और चूंकि वोटर आईडी कार्ड एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साथ देश की तमाम जांच एजेंसियां महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में मानती हैं। ऐसे में ये फर्जी वोटर आईडी कार्ड कैसे बने, कहां से आए और कैसे इनका उपयोग किया गया चुनाव के दौरान, इन तमाम पहलुओं पर बात करते हैं। हमारे साथ झोटवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं और जिनके सामने ये पूरे जो फेक वोटर आईडी कार्ड भी सामने आए। सर, ये फेक वोटर आईडी कार्ड किस तरीके से कहां से आए? देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश, जो नाकाम कोशिश कांग्रेस की, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने करी, यहाँ के जो अधिकारी हैं या मैं कहूँ सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने आइडेंटिफाई करा होगा कि कौन कौन यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते और फिर उनके हजारों लाखों की संख्या में इन्होंने फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाए और फिर दूसरे जगह से यहाँ पर लड़कों को लेकर आए और इस तरह से ये हमारे कार्यकर्ताओं ने ये पकड़े हैं सारे के सारे। ये कुछ एक तो अरेस्ट भी हुई, बहुतों को भगा दिया गया वहाँ से, बहुतों ने वोट करा होगा। ये देखिए, ये हैं सारे के सारे फर्जी वोटर आईडी कार्ड जो वहाँ पर पड़े हुए मिले। इस तरह से आप देखिए, ये कांग्रेस ने पिछले मेरे ख्याल से चुनाव की तैयारी में जनता की सेवा करने की जगह ये करा है उन्होंने। एक फर्जीवाड़े से ये चुनाव जीतना चाहते थे, लेकिन निश्चित तौर पे ये नाकाम है कांग्रेस वाले और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार बना रही है। मतदान में एक एक वोट का बड़ा महत्व होता है। इतिहास गवाह है कि एक वोट के कारण बहुत सारे परिणाम प्रभावित हुए हैं और ये कुछ चुनिंदा क्षेत्रों पर इतने फर्जी वोटर आईडी कार्ड आते हैं तो निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान में संख्या बड़ी होगी। मतदान को प्रभावित करने की, चुनावों के नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश इसमें कहीं ना कहीं जो नजर आ रही है, क्योंकि इस तरह के जो महत्वपूर्ण दस्तावेज फर्जी बनाए गए हैं। किस तरीके से इसकी शिकायत? हमारे कार्यकर्ताओं ने ये पकड़ा है और वो बता रहे थे कि जीपें आती हैं, कई सारे लड़के उसमें से उतरते हैं और ऐसे कम से कम इतने बंडल उनके हाथों में होते थे और वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे और वो जाकर फिर वोटिंग करते। तो ये सारा किसी प्राइवेट एजेंसी ने तैयार करे हैं, तो इसके ऊपर तो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये फर्जीवाड़ा पकड़ा जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल के पीछे डालना चाहिए। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। सीएम गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सीएम गहलोत का बीजेपी पर हमला। प्रदेश में धार्मिक कार्य नहीं चला, विकास का मॉडल राजस्थान बना है। प्रदेश में कांग्रेस रिपीट करेगी, ये सीएम अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया। तो ये बड़ा बयान देखिए सीएम अशोक गहलोत का सामने आया है और क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। बात सुनिए, अगर पूरे प्रदेश के अंदर दो बातें चल रही थी कि एक तो सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे थे डिस्कशन के अंदर कि
राजस्थान वो राज्य है, पहला देख रहे हैं हम लोग, ऐसा राज्य है जहाँ चुनाव के अंदर सब लोग कहते हैं कि एंटी इंकमरी बिल्कुल नहीं है और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई पॉइंट नहीं है। 2 पॉइंट कॉमन थे पूरे प्रदेश के अंदर और लगातार थे। तो मैं कई डिस्कशन सुनता हूँ, वो बोलते हैं ना, अब कई राज्यों में जाते हैं, ऐसी स्थिति हमने कहीं देखी नहीं जब मुख्यमंत्री पॉपुलरिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहे हों, सर्वे भी, और एंटी इंकमरी नहीं हो। 2 ही फैक्टर हमारे पक्ष में रहते हैं, फिर सरकार क्यों नहीं बनेगी। और धर्म और जो सनातन जो चला इन लोगों ने, उन्होंने कैंपेन तो किया नहीं। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, उनके 5-6 मुख्यमंत्रियों ने, उनके केंद्रीय मंत्रियों ने और बाकी उनके नेताओं ने जो एमपी वगैरह थे, यहाँ के लोगों ने तो कैंपेन ही नहीं किया। राजस्थान के बीजेपी के जितने तथाकथित नेता हैं वो तो अपने क्षेत्र में फंसे रहे। तो आप सोच सकते हो, जब वो चला नहीं, इनका जो धार्मिक कार्य चला नहीं, जो चलाने प्रयास किया जोर शोर से, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे। तो प्रतापगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे दें, रतियार गांव में व्यक्ति की संदिग्ध मौत के मामले में अपडेट निकल करके सामने आई है। 4 दिन से नहीं हुआ व्यक्ति का पोस्टमार्टम, मृतक के परिजन नहीं हो रहे पोस्टमार्टम के लिए राजी। आपको बताते कि गांव के सचिव और सरपंच के बेटे पर आरोप लगा है। परिजनों ने दोनों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अब परिजन अड़े हुए हैं। दोनों ने 24 नवंबर को व्यक्ति के साथ देखिए यहां पर मारपीट भी की थी और शाम को बेस्तूत छोड़कर चले गए थे दोनों आरोपी। तो उसके बाद ही व्यक्ति की मौत हो गई थी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इस मामले में देखिए अब अपडेट है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंचल सनाड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंचल, क्या अपडेट है अभी इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि मृतक के जो परिजन है वो पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो 24 तारीख का मामला है, जब जो मृतक पंचायत समिति सदस्य है तो वह ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच पुत्र के साथ गया था और दोपहर में फिर वापस अपने घर आ गया था। उसके बाद में दोनों ही इसे शाम के समय अपने साथ में फिर लेकर गए थे और कुछ ही देर में इसे दूसरी गाड़ी से घर पे भेज दिया था। घर आने के बाद ही अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई और इसकी मौत हो गई। इसको लेकर के परिजन जो है, मृतक के परिजन, उनका आरोप है कि दतियार ग्राम पंचायत जो विकास अधिकारी है उसके द्वारा मृतक को विकास कार्य करवाने के लिए किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं दी जा रही थी। इसको लेकर के मृतक काफी तनाव में भी था और इनके बीच में पहले कुछ झगड़ा भी हुआ था। इसी बात को लेकर के मृतक इन दोनों के ऊपर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और पोस्टमार्टम नहीं कराने की बात पर अड़े हुए। जी तो देखिए गांव के सचिव और सरपंच के बेटे पर आरोप लगा है और पुलिस इस पूरे मामले में अब कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। परिजनों ने दोनों पर हत्या का आरोप लगाया है। तो अलवर जिले में प्याज की बंपर पैदावार और मंडी में भाव अच्छे होने से इस वर्ष किसानों के चेहरों पर रौनक लौटा दी है। अलवर मंडी में प्याज 20 रुपए किलो से 50 रुपए किलो थोक भाव में मंडी में बिक रहा है। इससे किसानों को भारी मुनाफा हुआ है। जिले के किसानों के लिए खुशहाली लेकर के आई प्याज की फसल से पिछले 2 साल के नुकसान की भरपाई कर दी है। अलवर से प्याज को सऊदी अरब निर्यात की तैयारी चल रही है। इससे भाव और बढ़ने की उम्मीद है। साल तो हो गए कुछ मिल ही नहीं रहा। पिछले साल तो कुछ भी नहीं मिला। पिछले साल जितने लागत ज़्यादा आ गई और प्याज कुछ नहीं निकले। तो इस बार कुछ है कि कुछ पे कर्जे धुप जाएंगे जो पिछले साल के बने हुए। तो इस बार थोड़ा है कुछ और अभी तक तो है मतलब 1500, 1600, 1700 तक का भाव है मन का। तो कोटा के कुनाड़ी इलाके में गुटखा समझकर एक व्यक्ति ने चूहे मारने की दवा का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने के बाद राजकुमार को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल राजकुमार का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं कुन्हाड़ी थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। पान तंबाकू खाने वाले सावधान हो जाए, क्योंकि दवा खाने के बाद से देखिए यहां पर युवक की तबीयत बिगड़ गई और युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
तो सिखों के 10वें धर्मगुरु श्री गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश उत्सव देश भर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं प्रकाश पर्व के अवसर पर श्री गंगानगर के जी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा में आकर्षक रोशनी की गई है। साथ ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। तो खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां भाई बहन के बीच हुए झगड़े में मां को बोलना भारी पड़ गया है। मां के डांटने पर 13 साल की बच्ची ने गुस्से में जहर खा लिया। आनन फानन में उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में लगी हुई है। पुलिस की माने तो घर में भाई बहन के बीच लड़ाई हो रही थी, तभी मां ने 13 साल की पायल को धमका दिया, जिसके बाद पायल ने गुस्से में कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हमारी पायल डोडोरोफ हरि किशन जाति मीणा, उम्र करीब 13 वर्ष, निवासी बरेर, थाना राजगढ़ की सूचना मिली थी कि कल दिनांक 26/11/23 को शाम करीब 7 बजे गेहूं में डालने वाली जहरीली शराब पी लेने से स्थिति खराब होने पर जीएच राजगढ़ से रेफर करके जीएच अलवर में भर्ती हुई थी, जिसके दौरान इलाज दिनांक 27/11/23 को समय करीब सुबह 4 बजे मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया। परिवार वालों ने तो सूचना दी? परिवार वालों ने यही बताया कि कुमारी पायल गेहूं में डालने वाली जहरीली दवा पी ली थी, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। किन कारणों से पी इस मामले में? और माता जी ने भाई बहन झगड़ रहे थे, जो धमका दिया था, इस बात पर पीना होने लगा। तो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश, मावठ और सर्द हवाओं का चलना शुरू हो गया है, जिसके चलते अब ठिठुरन बढ़ गई है। पिछले 48 घंटों में तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। कोटा, बारां, भरतपुर, माउंट आबू, सिरोही, उदयपुर, जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने के बाद मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारां, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़, कोटा, सवाईमाधोपुर और उदयपुर में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने के आसार बताए जा रहे हैं। राजस्थान के तमाम जिलों के अंदर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुए प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के अंदर ठिठुरन बढ़ गई है, सर्द हवाओं का दौर जारी है और देर रात से कई इलाकों के अंदर बारिश और मावठ भी देखने को मिली है। उदयपुर, माउंट आबू, सिरोही की बात की जाए तो देर रात अच्छी खासी बारिश हुई है। इसी बारिश को मद्देनजर रखते हुए मौसम विभाग की ओर से येलो और ऑरेंज जो अलर्ट है वो जारी किया है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्द हवाओं का ठिठुरन का जो दौर है वो बढ़ गया है। मौसम विभाग की ओर से कोटा, झालावाड़, बूंदी, जो सवाई माधोपुर का जो इलाका है, ऐसे इलाकों के अंदर अलर्ट जारी किया गया है और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर जो सर्द हवाएं जो वो बढ़ गई है, तापमान में गिरावट देखने को मिली है और ये जो सर्द हवाएं हैं ये और बढ़ने का, ठिठुरन और बढ़ने का मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो खबर श्री गंगानगर से है, जहां प्रदेश में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अम्बरदर के शहर में भी देखने को मिल रहा है। आसमान में कल से ही बादल वाही का दौर लगातार जारी है, जिससे एकाएक श्री गंगानगर जिले में सर्दी का एहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक जहां एक और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिल रही है, वहीं बादल वाही की वजह से मौसम के मिजाज पूरी तरीके से बदले हुए हैं। श्री गंगानगर में बदले हुए मौसम के मिजाज का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से जहां एक और भरतपुर, जोधपुर और उदयपुर संभाग में बारिश का दौर चल रहा है, तो वहीं प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में भी पश्चिमी विक्षोभ का खासा असर देखा जा रहा है।
हालांकि आज श्रीगंगानगर जिले में मौसम विभाग द्वारा बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कल दोपहर बाद से ही श्रीगंगानगर जिले के आसमान में बादलवाही का दौर लगातार जारी है। आप ये देखिए, इस समय श्रीगंगानगर जिले के आसमान में पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक श्रीगंगानगर जिले में बादलवाही बनी रह सकती है और उसका खासा असर भी देखा जा रहा है। ये श्रीगंगानगर जिले के आसमान का नज़ारा आप देख पा रहे हैं। हालांकि अभी तक कहीं पर भी बूंदाबांदी को छोड़कर कोई तेज़ या हल्की बारिश होने के समाचार सामने नहीं आए, लेकिन जिस तरह से श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में मौसम विभाग द्वारा एक मौसम के मिजाज बदलने को अलर्ट जारी किया गया है, उसका खासा असर देखा जा रहा है। हालांकि जोधपुर और उदयपुर संभाग में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का खासा असर देखने को मिल रहा है, वहाँ बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को खास तौर से सलाह दी है कि यदि उनका खुले में कोई अनाज रखा हुआ है तो उसको कम से कम सुरक्षित स्थान पर रख लें, ताकि यदि बारिश होती है तो उस बारिश के दौरान उस अनाज को भीगने से बचाया जा सके। तो खबर झुंझुनू से है, जहां पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से जिले में मौसम का मिजाज बदला है। बदले मौसम के मिजाज के बाद ग्रामीण इलाकों में रुक रुक करके बरसात का दौर जारी है। बरसात से रबी की फसल को फायदा होगा, वहीं बीते 15 दिनों से बढ़े हुए वायु प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। बदले मौसम के बाद आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट हुई है। सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 दर्ज हुआ, तो रविवार सुबह 354 दर्ज हुआ था। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए हल्की बरसात की चेतावनी जारी की थी। ग्रामीण इलाकों में अल सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला है और रुक रुक करके हल्की बरसात का दौर भी देखने को मिला है। बदले मौसम के बाद तापमान में भी गिरावट हुई है और बरसात से आगामी दिनों में सर्दी का असर बढ़ेगा। तो जालोर के साला के डाबली गांव में एक महिला की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। महिला खेत में खरपतवार निकालने गई थी, तभी अचानक मौसम बदल गया। आकाशीय बिजली की चपेट में महिला के पास बंधी 3 भैंसें भी चपेट में आ गई हैं। सूचना मिलने पर ग्रामीण और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और शव कब्जे में लेकर के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। तो बारां जिले के नाहरगढ़ में एक युवक ने गले में फंदा डाल करके टंकी पर चढ़ करके जम करके हंगामा किया है। शख्स ने पुलिस पर चोरी के झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। युवक ने बताया कि 1 साल पहले हुए चोरी के मामले में पुलिस ने उसे जबरन गिरफ्तार कर मारपीट भी की है। उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद भी सुनवाई न होने पर युवक ने यह कदम उठाया है। फिलहाल टंकी पर चढ़े व्यक्ति ने एसपी को मौके पर बुलाने की मांग की है। तो बारां जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति न्याय की गुहार लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। नाहरगढ़ कस्बा निवासी हेमराज नागर ने गले में फंदा बांधा हुआ। यह व्यक्ति पुलिस पर चोरी के झूठे मामले में जबरन फंसाने का आरोप लगा रहा है। नाहरगढ़ कस्बा निवासी हेमराज नगर का कहना है कि 1 साल पूर्व हुई चोरी के मामले में पुलिस ने उसे जबरन गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ जम करके मारपीट हुई है। तो देखिए, युवक की पिटाई के बाद हत्या का ये पूरा मामला है और अज्ञात लोगों ने यहां पर जानलेवा हमला किया। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर और आपको बता दें कि कोटा में चुनाव के चलते थाना इलाकों में होने वाले अपराधों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। पुलिस ने गुंडों, बदमाशों सहित अवांछित गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर एक रिकॉर्ड बनाया है। चुनाव के दौरान ड्रग्स मामले में 600% से अधिक की कार्रवाई की गई है। दरअसल पुलिस 9 अक्टूबर से ही विधानसभा चुनाव के चलते बदमाशों के खिलाफ अभियान चला रही है। साथ ही जिले के चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ सीआरपीएफ जवानों की भी तैनाती की गई थी। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के मामले में पुलिस ने 2022 के पूरे साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। रजिस्ट्रेशन था उसमें गिरावट है और उधर जो लोकल स्पेशल माइनर एक्ट हम आपके माध्यम से आपको बताते भी रहे हैं, शराब पकड़ने की कार्रवाई है, ड्रग्स एनडीपीएस पकड़ने की कार्रवाई है, कैश पकड़ने की कार्रवाई है। आज की तारीख में ये 9 अक्टूबर से एक अभियान के रूप में लिया गया था और आज तक, और पिछले विधानसभा चुनाव का जो 2 महीने का पीरियड था उसमें जो भी कोई आंकड़े आए होंगे, चाहे नकद जब्ती है, दारू पकड़ना है, कितने
रुपए की दारू थी, कितने लीटर थी, ड्रग्स का क्या था, फायर आर्म्स का क्या था। हमारा ऑन एन एवरेज ड्रग्स में तो हम 600% आगे हैं, लिकर में हम करीब 200% आगे हैं। इस प्रकार से कैश वैश फ्री भी सब मिला लें तो आज की तारीख में 350% अधिक कार्रवाई हम कर चुके हैं। तो डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज के काफिले पर हुए पथराव के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इस दौरान साबला कस्बे को आज दूसरे दिन भी बंद रखा गया है। वहीं भक्तों ने महंत के स्वास्थ्य लाभ के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ यज्ञ भी किया है। गौरतलब है कि शनिवार रात अज्ञात बदमाशों ने महंत के काफिले पर पथराव किया था, जिसके बाद आक्रोशित मां भक्तों ने सावला हरि मंदिर पहुंच करके घटना की निंदा की, साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। जी महाराज के भक्त सभी कटारा क्षेत्र के या और गांवों के भक्त यहाँ कर आए हैं आज, और आकर महाराज महाराज के ये घटना हुई है उसके बारे में भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रशासन से हमारा ये निवेदन है सभी भक्तों को कि ये घटना करने वालों को पकड़ाए जाएंगे। ये हमारे सब देश देश के भक्तों को, ये जितने भी महाराज जी के भक्त हैं उनसे हमारी ये श्रद्धा है। तो विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर दीपावली के बाद से गुजरात, मध्य प्रदेश, मुंबई सहित अन्य स्थानों से पर्यटक ऐतिहासिक स्मारकों को देखने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश का तापमान भी गिरा है। देशी पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटकों का भी तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि कुंभा महल, फतेह प्रकाश म्यूजियम, विजय स्तंभ, मीरा मंदिर, पश्चिमी महल सहित अन्य स्मारकों पर भी लोगों की खासा भीड़ देखी जा सकती है। इसी के साथ ही प्रमुख शक्तिपीठ कालिका माता मंदिर और बाण माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। तो चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।